अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं हैदराबाद के नए पुल पर सफ़र कर रहा हूं और मुझे जाना है फ़कीर का पेड़। आप लोगों को याद होगा, गुज़िश्ता हफ्ते मैंने लतीफ़ाबाद नंबर 12 में कुछ फैमिलीज़ को रिकॉर्ड किया था जो कि ज़रूरतमंद थी। तो उन फैमिलीज़ के लिए हमारे एक हमदर्द और अल्लाह के नेक दिल इंसान ने राशन का बंदोबस्त किया है। तो फ़कीर का पेड़ मैं वो राशन के बैग ही लेने जा रहा हूँ और वहाँ से फिर बैग लेकर मैं जाऊँगा लतीफ़ाबाद नंबर 12 में और जो उन फैमिलीज़ की अमानत है वो उनके हवाले करूँगा। मैं पहुंच चुका हूं फ़कीर का पेड़ और जो जिस करियाना की दुकान से मुझे बैग लेना है, बिल्कुल मैं उसके सामने मौजूद हूं। आपके जहन में शायद ये ख्याल आए कि मैं इतनी दूर से ये बैग राशन के बैग उठाने क्यों आया हूं। तो ऐसा है कि ये राशन के बैग मैं खुद नहीं खरीदता, बल्कि अमेरिका के रहने वाले एक हमदर्द इंसान, नेक दिल इंसान है, उनका कॉन्टैक्ट है इस दुकान से। तो वो इस दुकान को पेमेंट करते हैं और मैं ज़रूरतमंद फैमिली जो है उनको तलाश करता हूँ। जब मुझे कोई ज़रूरतमंद फैमिली मिल जाती है, मुस्तैद फैमिली मिल जाती है, मैं अमेरिका में उन साहब को बताता हूँ, वो इस दुकान वाले से कांटेक्ट करते हैं। तो वो मुझे जितने बैग की मुझे ज़रूरत होती है, तो इस तरह मुझे यहाँ से वो बैग मिल जाते हैं। आपको फ़कीर का पेड़ ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं फ़कीर का पेड़ जो है उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सिर्फ मैं जहाँ से सामान उठाऊँगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी लतीफ़ाबाद नंबर 12 में। तो ये वो शॉप है जहाँ से मुझे राशन के बैग उठाने। बैग की तैयारी जो है वो जारी है। ये कुछ सामान निकाल दिया गया है जिन्हें अभी हमें थैले में पैक करना है और ये भाई बड़ी मेहनत के साथ मसरूफ़ है। इस बैग में आटा होता है, ऑयल होता है, चीनी, पत्ती, चावल और मिर्च मसाला वगैरह भी सब कुछ होता है। यानी कि पूरा एक महीने का समझ लें, पूरा पैकेज होता है एक तरह से। ये जो छोटी फैमिली जो है वो एक महीना पूरा गुजर बसर कर सकती है इस राशन से। चीनी कैसे किलो चल रही है अभी? 150 रुपये सस्ती हो गई। 200 तक पहुंच गई थी। फ़कीर के पेड़ से राशन के बैग लेकर मैं उस मोहल्ले में पहुंच चुका हूं जिस मोहल्ले से मैंने गुज़िश्ता हफ्ते 3 फैमिलीज़ को रिकॉर्ड किया था। उन 3 फैमिलीज़ में से 2 फैमिलीज़ इस तरह की थी कि जिनके घर पर कमाने वाली कोई मर्द की ज़ात नहीं थी। तो इन दोनों फैमिलीज़ के लिए ही किसी नेक दिल इंसान ने यह राशन का तोहफ़ा भेजा है। इस वक्त मैं उस फैमिली के घर मौजूद हूँ जिनके बारे में मैंने अपने गुज़िश्ता हफ्ते वाली वीडियो में जिक्र किया था कि 1 साल कबल इनके शोहर का इंतकाल हो चुका है और इस वक्त ये घर में ये खुद हैं और इनकी एक जवान साला बेटी। तो ये राशन का तोहफ़ा जो एक नेक दिल इंसान ने इनके लिए भेजा है वो इनके घर पहुंचा दिया गया है। ये दोनों माँ बेटी घर में चूड़ियों का काम करती हैं और ये चूड़ियाँ ही इनका रोज़गार है और ये चूड़ियाँ ही इनके घर का चूल्हा जलाती हैं। 1 साल कबल शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वक्त इनको ये दिन भी दिखाएगा। वो कहते हैं ना कि घर में अगर खुशहाली हो तो आपको बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार नज़र आते हैं, लेकिन घर में अगर परेशानी और मुसीबतें हों तो आपको दूर दूर तक कोई अपना नज़र नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे नेक दिल और दूसरों का एहसास रखने वाले लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है। ऐसे ही एक नेक दिल शख्स ने इनके लिए मुझे रकम का तोहफ़ा भी भेजा है, वो तोहफ़ा भी मैं इनके हवाले करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिएगा, ये आपकी अमानत है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह उनको और दे।
बस गरीबों की मदद कर रहे हैं, और क्या चाहिए गरीबों को, अल्लाह उनको खुश रखे। दूसरी फैमिली के दरवाजे पे पहुंच चुका हूँ। मेरी सिस्टर भी साथ हैं, क्योंकि ये जो फैमिली है इनसे मेरी सिस्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने ही बताया था कि ये मुस्तैक फैमिलीज हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो भी मेरे साथ आई हुई हैं। उठा लोगे बेटा? बेटा कैसी हो? पैसे पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? नाम क्या है आपका? नाम पता है आपको? आपका क्या है? 10 पैसे? सिर्फ पैसे, नाम नहीं मालूम? बिल्कुल बेटा, मैं आपको पैसे दे के जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देता हूँ, 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। तो सर, ये जो दूसरी फैमिली है जिसके घर पे राशन का बैग जो है पहुंचा दिया है, तो इन खातून की कहानी ये है कि इनकी कुछ माह कबल इनके शौहर का इंतकाल हो गया। एक साहबजादी इनकी ये हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। ये दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, एबनॉर्मल है। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। लतीफ़ाबाद नंबर 12 के जिस मोहल्ले में ये घर मौजूद है, इसी मोहल्ले में मेरी बहन का घर भी है। तो मेरी सिस्टर ने ही मुझे इस फैमिली के बारे में बताया था, और मेरी सिस्टर ने ना सिर्फ मुझे इस फैमिली के बारे में बताया, बल्कि मीरपुर खास में मेरे बड़े भाई जो कि आरजे अली मुनव्वर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मेरी तरह की ही वीडियोस बनाते हैं, बल्कि मैं उनकी तरह वीडियोस बनाता हूं, मैंने उनसे सीखा है। तो मेरी बहन ने हम दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट की कि ये फैमिली मुस्तहिक है, आप इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि बड़े भाई आरजे अली मुनव्वर साहब ने इनके लिए सिलाई मशीन का तोहफ़ा भेजा था, जो कि मैंने ही रिसीव करके इस घर तक पहुंचाया था। तो 2 दिन कबल मैं वो मशीन इनके हवाले करने आया था, और आज मैं वो रकम इनके हवाले करने आया हूँ जो मुझे अमेरिका से एक नेक दिल और हमदर्द इंसान ने भेजी थी। ये आप रख लीजिए, ठीक है। बाकी राशन का जो बैग है वो मैंने रख दिया है, वो आपके लिए है, आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। कुछ कहना चाहेंगे उस नेक दिल इंसान के लिए जिसने आपकी ये मदद की? मेहरबानी उनकी, उन्होंने इतना मेरे लिए किया, एहसान है उनका। मैं यही दुआ करूंगी कि जिस तरीके से मेरी मदद की, आगे भी सबकी मदद करें, क्योंकि कोई इदारा नहीं करता, पहला है वाहिद जिसने किया। बहुत मैंने धक्के खाए, किसी ने नहीं किया कुछ भी, कभी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुन ली। इनको एक दफ़ा डॉक्टर से भी चेक करवाइएगा प्लीज़, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाह करे ये सेहतयाब हो जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस बच्ची का जो है इलाज हो पाए, ये सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके इंशाल्लाह। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 फैमिलीज़ का जिक्र किया था। 2 फैमिलीज़ तो जिनके घर पे अभी मैंने राशन दिया है और कुछ अमानत थी उनकी रकम के हवाले से, वो मैंने उनके हवाले की है। उसके अलावा एक और फैमिली को मैंने रिकॉर्ड किया था इसी मोहल्ले में, जिनकी बेटी की शादी थी। उनके लिए भी मेरे पास एक अमानत आ चुकी है। दुबई से एक भाई ने कुछ रकम भेजी थी मुझे। उसके अलावा एक कनाडा से एक भाई ने मुझे कहा है कि उन्होंने मुझे एक रकम ट्रांसफ़र की है, और उसे आने में एक से 2 रोज़ लग जाएंगे। तो जैसे ही वो रकम आती है तो फिर मैं उन खातून के घर जाऊंगा जिनकी बेटी की शादी थी इंशाल्लाह। लतीफ़ाबाद नंबर 12 का इलाका, और ख़ास तौर पर ये गलियां जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहाँ पे रहने वाला जो तिबका है वो इंतहाई गरीब है। तो जब मैं उस फैमिली के घर गया, जब पहली दफ़ा उस फैमिली के घर पे मैं गया था, उन्हें मैंने रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चर्चा हो गया कि एक भाई आते हैं कैमरा पकड़े हुए और लोगों को पैसे देते हैं। तो और भी कुछ फैमिलियों ने मुझसे रब्ता किया, तो इसी तरह की एक फैमिली और है जो मुझे मालूम हुआ है कि वो मुस्तहिक हैं, तो उनके घर पे जा रहा हूँ। तीन छोटे बच्चे, और इन बच्चों के वालिद ज़्यादातर बीमार रहते हैं, कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। जो उनकी बीवी हैं वो घर पर चूड़ियाँ बनाती हैं, और इस तरह इस घर का गुजर बसर हो पाता है। पूरे घर में एक कमरा है, और कमरे की हालत आपके सामने है। कमरे के दरवाजे के पास ही चूड़ियों के बंडल्स नजर आ रहे हैं जो ये बनाते हैं, और इस घर में सिर्फ एक पंखा है, एक पंखा 5 अफराद के लिए, और हैदराबाद की गर्मी से तो आप वाकिफ ही होंगे। ऐसे बैठे हैं, घर की हालत देखो कैसी हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं जी? तीनों बच्चे जाते हैं? नहीं, अभी तो छोटा, उसको लाऊंगी, ट्यूशन लगा दिए।
जी। कितने पैसे मिल जाते हैं? जैसे 20 तोड़े बनाती हूँ, 20-25 जितने भी दे दे। एक तोड़े का 12 रुपए, 12 रुपए। एक तोड़े से मतलब क्या है? यानी कि 20 तोड़े बनाऊंगी ना 200 रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो दिन में आप कितने तोड़े बना सकती ये हैं? 20-25 फिर घर का भी काम करती हूँ ना, बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, और शोहर आपके क्या काम करते हैं? वो ऐसे ही है, बस उनका काम लगा नहीं लगा, सब ऐसे ही नहीं रहती। उनके भाई को पता, उस दिन उनके घर रोटी हो गई थी, भाभी के पास आई थी मैं, इतनी हालत हो रही थी। अकेले ना, कोई भी नहीं इनके, ना इनके अब्बू है ना इनके भाई, एक ही है। चले, ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपसे दोबारा रब्ता करने की, जैसे कोई वसीला बनता है आपका। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनेगा, ताकि आपकी मुश्किलात जो हैं, परेशानियां हैं, वो हल हो सकें। अब ये थोड़े पैसे होंगे तो करवाऊँ ना फिटिंग, छत भी देखो इस मेरे भाभी कह रहा था। पंखा आपके पास यही है जो आपने लगा? एक ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो 3 बच्चे, एक आप, एक आपके शोहर, चारों इसी पंखे पे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह का शुक्र, क्या करें। कभी ऐसे नहीं थी, हालांकि कभी ऐसे भी दिन निकालने, कभी बच्चे भी भूखे रहते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है। ये थी आज की मेरी वीडियो। आज हमने जो 2 फैमिलीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया था, उनकी हमने कुछ हेल्प आउट की। इसके अलावा मज़ीद एक ऐसी फैमिली हमें नज़र आई जो कि मुस्तहिक है, उसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाह करे कोई उनका वसीला बने तो उनके घर पे भी मैं नेक्स्ट हफ्ते दोबारा आने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट अबरार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।